हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है सर्कुलेटरी सिस्टम इन इंसेक्ट्स। कि किस तरह से आपके इंसेक्ट्स के अंदर ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता है इंसेक्ट्स की बॉडी के अंदर। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ इंसेक्ट्स। जैसे अगर हम बात करें ह्यूमन ब्लड की, जो हम लोगों का जो ब्लड होता है वो हमारी बॉडी के अंदर कैसे सर्कुलेट करता है। हमारा जो हार्ट होता है वो ब्लड को पंप आउट करता है, फिर जो आर्टरीज और वेन्स होती हैं वो आगे ब्लड को डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स तक लेके जाती हैं और वापस वो ब्लड फिर हमारे हार्ट में आ जाता है। तो ह्यूमन ब्लड में सर्कुलेशन होता है, वैसे ही आपके इंसेक्ट्स में भी ब्लड सर्कुलेशन होता है। अगर बात करें हायर एनिमल्स की, मतलब हायर एनिमल्स में जैसे हम लोग ह्यूमंस होते हैं, तो इनमें क्या होता है कि हमारे पास हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं जैसे आर्टरीज और वेन्स होती हैं। लेकिन जो इंसेक्ट्स होते हैं इनके पास हार्ट तो होता है, लेकिन इनके पास जो है ब्लड वेसल्स यानी कि आपकी आर्टरीज और वेन्स नहीं होती हैं। जो हमारे ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। वैसे ही इंसेक्ट के केस में जो ब्लड होता है उसका जो लिक्विड पार्ट होता है उसको हम प्लाज्मा ही बोलते हैं। हमारी बॉडी में ब्लड क्या काम करता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस एंड अदर न्यूट्रिएंट्स टू द लंग्स एंड टिश्यूज। हमारी बॉडी में हमारा जो ब्लड होता है उसका काम होता है ट्रांसपोर्ट करना न्यूट्रिएंट्स को और गैसेस को। लेकिन इंसेक्ट्स की बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है वो सिर्फ न्यूट्रिएंट्स को ही आगे ट्रांसफर करता है आपके इंसेक्ट की बॉडी में। वहाँ जो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस का काम ब्लड का बिल्कुल नहीं होता है। क्लियर? चलिए, दो टाइप के वैसे हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो इंसेक्ट्स में पाया जाता है। जैसे मैंने अभी बताया, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है कि जब आपका ब्लड जो है वो कोई आर्टरीज या वेन्स के थ्रू फ्लो नहीं करेगा, ब्लड आपका डायरेक्टली जो है बॉडी कैविटी में डायरेक्टली चला जाता है, तो उसको आप कहते हैं ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे हम लोगों में क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। कैसे? क्योंकि हमारा जो ब्लड होता है जब वो हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, सर्कुलेट करने का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, तो वो आर्टरीज और वेन्स के थ्रू जाता है, यानी कि ब्लड वेसल्स के थ्रू जाता है। अगर पूछ लिया जाए ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, तो सिंपल भाषा में ये है कि ओपन टाइप में ब्लड जो है किसी वेसल के थ्रू मूव नहीं करेगा, और आपके क्लोज टाइप में जो है वो आपकी ब्लड वेसल्स के थ्रू मूव करेगा आपका ब्लड बॉडी के अंदर। ओपन टाइप में आपका ब्लड डायरेक्टली जो है बॉडी कैविटी के कांटेक्ट में आ जाएगा, उसे किसी आर्टरीज या वेन्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो ब्लड होता है इंसेक्ट्स का उसको हम लोग कहते हैं हेमोलिम्फ। ठीक है, हेमोलिम्फ ये कलरलेस होता है। जैसे हमारा ब्लड जो होता है ह्यूमंस का वो रेड कलर का होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें पिगमेंट होती है हेमोग्लोबिन नाम की। लेकिन जो इंसेक्ट होते हैं उनका ब्लड कलरलेस होता है, इसलिए हम इसको हेमोलिम्फ कहते हैं। इसमें किसी तरह की कोई पिगमेंट नहीं होती है। लेकिन आपके पास एक्सेप्शन है, आपके पास एक इंसेक्ट है कायरोनोमिड लार्वा जो कि रेड कलर का होता है। ठीक है, तो आपके पास एक्सेप्शन है, अदरवाइज आपके किसी भी इंसेक्ट्स में जो है वो रेड कलर का ब्लड नहीं पाया जाता है, बल्कि कलरलेस ब्लड होता है। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि हमारे इंसेक्ट्स की बॉडी में किस तरह से जो हमारा ब्लड होता है वो किस तरह से मूव करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक लंबी सी ब्लड वेसल बनाई है। एक्चुअली में आपके इंसेक्ट्स के पास एक ही मेजर ब्लड वेसल होती है जिसको हम बोलते हैं डॉर्सल ब्लड वेसल। ठीक है, मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, आप देख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक पूरे ऊपर वाले साइड पे जो है इंसेक्ट्स की बॉडी के ये डॉर्सल जो साइड होती है उस साइड पे जो है एक लंबी सी ब्लड वेसल होगी जिसको हम डॉर्सल ब्लड वेसल बोल रहे हैं। क्लियर? इस डॉर्सल ब्लड वेसल के एक एंटीरियर एंड होगा आगे वाला, एक इसका पोस्टीरियर एंड होगा। ठीक है, पीछे वाला जो पोस्टीरियर एंड होगा ये सारा रीजन आएगा हार्ट वाला रीजन। क्लियर? इंसेक्ट का हार्ट यहाँ पाया जाता है, और ये जो एंटीरियर रीजन है ये आएगा एरोटा वाला रीजन। क्लियर? पहले आपको ये डायग्राम थोड़ी सी बनानी आनी चाहिए। ये आपकी इंसेक्ट की बॉडी है जिसमें हम लोगों ने बोला कि हमारे पास डॉर्सल एक ही ब्लड वेसल होती है, डॉर्सल ब्लड वेसल,
जिसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एंटीरियर रीजन और पोस्टीरियर रीजन। पोस्टीरियर रीजन में जो है वो हार्ट पाया जाता है इंसेक्ट्स का, और एंटीरियर रीजन में एरोटा पाया जाता है। क्लियर? आप देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से हार्ट के चैम्बर्स बनाए हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट चैम्बर हैं, जैसे फर्स्ट चैम्बर, सेकंड चैम्बर। तो यहाँ बीच में जो है ये जो स्मॉल स्मॉल ओपनिंग दिख रही है, इनको हम ऑस्टिया कहते हैं। यहाँ से बाहर से आपका ब्लड जो है वो हार्ट के अंदर एंटर करता है इंसेक्ट की इन ओपनिंग के थ्रू, जिनको हम कहते हैं ऑस्टिया। क्लियर? ये जो हार्ट वाला रीजन था, इसमें स्मॉल स्मॉल ओपनिंग लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग ऑस्टिया कहते हैं, जिनका काम क्या है कि ये बाहर से ब्लड को अंदर लेके जाती हैं हार्ट के अंदर। क्लियर? बाकी जो आपकी इंसेक्ट की बॉडी के अंदर जितनी भी कैविटी रह रही है, जितनी भी बॉडी कैविटी रह रही है ये सारी, इसको हम लोग कहते हैं हेमोसील। क्लियर? अगर पूछ ले हेमोसील क्या होता है, तो बॉडी कैविटी, COEL, सेल का मतलब होता है आपके पास कैविटी होना। ठीक है? तो इंसेक्ट की बॉडी के अंदर जो कैविटी होगी उसको हम कहेंगे हेमोसील। क्लियर? अब हम लोगों ने क्या किया, जो बॉडी कैविटी हेमोसील थी उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से पार्ट? डोर्सल डायफ्रैम, और एक आपके पास आ गया वेंट्रल डायफ्रैम। क्लियर? तो जो डोर्सल डायफ्रैम है उसके अंदर दोनों चीजें आ जाएंगी, हार्ट भी और एरोटा भी। और जो वेंट्रल डायफ्राम है उसके अंदर आपके पास आता है नर्वस सिस्टम। क्लियर? यानी कि नर्वस सिस्टम आता है किसका? आपके इंसेक्ट्स का। क्लियर? हमने यहाँ पे हेमोसील यानी कि इंसेक्ट की जो बॉडी कैविटी थी उसको हम लोगों ने डिवाइड कर दिया दो अलग अलग रीजन में। ऊपर वाले रीजन को हमने बोला डोर्सल डायफ्राम और नीचे वाले को बोला वेंट्रल डायफ्राम। क्लियर? अब ये जो डोर्सल डायफ्राम जो मैंने लाइन लगाई है, इसके ऊपर जो होगा ये होगा पेरिकार्डियल साइनस। पेरिकार्डियल साइनस का मतलब इसके अंदर कार्डियम वर्ड किससे रिलेटेड होता है? आपका हार्ट से रिलेटेड। यहाँ पे जो है पेरिकार्डियल साइनस में दो चीजें आएंगी, हार्ट और एरोटा। जो वेंट्रल डायफ्राम के नीचे वाला रीजन होगा पूरा, इसको हम बोलेंगे पेरीन्यूरल साइनस, क्योंकि इसके अंदर जो है वो आपके पास नर्वस सिस्टम आता है इंसेक्ट्स का। क्लियर? मैंने बोला था जो स्मॉल स्मॉल ओपनिंग होती हैं हार्ट के चैम्बर के पास, वहां से जो है ब्लड एंटर करता है, लेकिन एंटर तो ब्लड ऑस्टिया के थ्रू करता है। ठीक है? यहाँ पे ऑस्टिया के थ्रू एंटर कर गया, लेकिन ब्लड को अगर बाहर आना होगा तो वो ऑस्टिया के थ्रू कभी नहीं आएगा। ब्लड जो है, ये जो आपका एरोटा था, एरोटा के जो है वो एंटीरियर आगे पोजीशन पे ब्लड जो है यहाँ से जो है वो बाहर आएगा। क्लियर? यानी कि आप कह सकते हैं कि जो ऑस्टिया होती है, जो ब्लड को अंदर लेके जाती है हार्ट में इंसेक्ट्स के, वो यूनिफ्लो करती है, वो बैक फ्लो को रोकती है ब्लड के। वो सिर्फ अंदर ले जाने का काम करती है ब्लड को इंसेक्ट के हार्ट में, लेकिन अगर ब्लड को बाहर आना होगा, फिर सर्कुलर हार्ट से जो है वो एरोटा के थ्रू बाहर आना होगा, तो एरोटा के एंटीरियर एंड से आपका हार्ट से ब्लड जो है बाहर आएगा। फिर जैसे ही आपका ब्लड बाहर आया तो ब्लड डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जा रहा है कैविटी के, हेमोसील की जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जा रहा है। तो मतलब यहाँ पे ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्योंकि ब्लड डायरेक्टली आ रहा है, किसी तरह की आर्टरीज या वेन्स उसकी हेल्प नहीं कर रही है बाहर आने में। क्लियर? ये जो डायफ्राम्स होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ फाइब्रो मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। ये आपके फाइब्रो मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं। पेरिकार्डियल साइनस मैंने आपको बता दिया, दिस स्पेस कंटेन, इस स्पेस के अंदर जो है हार्ट एज वेल एज एरोटा इसके अंदर पाया जाएगा। पेरीन्यूरल साइनस जो है, न्यूरल वर्ड आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, इसके अंदर जो है वो नर्वस सिस्टम पाया जाएगा, किसका? आपके इंसेक्ट्स का। क्लियर? तो इस तरह से आपकी ब्लड सर्कुलेशन कंप्लीट होती है इंसेक्ट्स में। हुआ क्या? आपकी बॉडी कैविटी से, सॉरी इंसेक्ट की बॉडी कैविटी से ब्लड जो है ऑस्टिया के थ्रू हार्ट के पास गया, फिर हार्ट से जो है वो एरोटा के पास गया, एरोटा से आपका ब्लड वापिस आ गया कैविटी में। ठीक है? तो इस तरह से ब्लड सर्कुलेशन चलता है इंसेक्ट के केस में। क्लियर? आप इस तरह से लिख सकते हो ब्लड सर्कुलेशन में कि द डोर्सल ब्लड वेसल इज मस्कुलर। मस्कुलर होती है जो ऊपर वाली ब्लड वेसल होती है डोर्सल, यानी कि सिंगल लेयर मसल से बनी होती है, एंड विद द हेल्प ऑफ पैरास्टेलिसिस मूवमेंट ये पंप करती है ब्लड को। पैरास्टेलिसिस मूवमेंट का मतलब हुआ
मतलब कॉन्ट्रैक्ट करती रहती है, कॉन्ट्रैक्ट करके जो है कॉन्ट्रैक्शन शो करती है और आपके पास जो है ब्लड जो है आगे जाता है। ब्लड एंटर थ्रू द ऑस्टिया, ठीक है, जो छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं चैम्बर्स के पास, हार्ट के चैम्बर के पास, उसके थ्रू जो है ब्लड एंटर करता है हार्ट में। ऑस्टिया प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ऑस्टिया सिर्फ यूनिफ्लो करता है, सिर्फ हार्ट के अंदर ले जाने का काम करता है, बाहर बिल्कुल नहीं भेजता है ब्लड को। अगला काम है हेयर हेमोलिम्फ। हेमोलिम्फ क्या है? ब्लड, ब्लड की बात कर रहे हैं हेमोलिम्फ। तो जो हेमोलिम्फ होता है यानी कि ब्लड होता है आपके इंसेक्ट्स का, अगर उसको बाहर आना हो देन इट विल कम्स आउट फ्रॉम द एंटीरियर रीजन ऑफ एरोटा, जो सबसे आगे वाला रीजन होगा एरोटा का, वहां से आएगा। ब्लड फॉर्म्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द हेमोसिल, क्योंकि ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है आपके इंसेक्ट में, तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बनाएगा बॉडी कैविटी के साथ। These diaphragm have pore-like structure। अब जो डायफ्राम्स थे हमारे पास, जो लाइंस हमने लगाई थी, क्या उनकी वजह से कोई दिक्कत होती है जब बॉडी कैविटी से आपका ब्लड जाना होता है? तो नहीं होती है, क्योंकि जो डायफ्राम्स होते हैं इनमें पोर-लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो इजीली जो है ब्लड को पास होने देते हैं और हार्ट तक जाने देते हैं। आप देख सकते हैं ये जो लाइन लगाई है मैंने ब्राउन कलर में, ये 2 लाइंस जो मैंने ब्राउन कलर में लगाई है, दिस वन। तो यहाँ पे क्या होता है, जब ब्लड को आपके हार्ट में एंटर करना है ऑस्टिया के थ्रू, तो यहाँ पे ये जो आपके पास डायफ्राम होगा ये किसी तरह की रुकावट नहीं करेगा, क्योंकि इनमें छोटे छोटे पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो डायरेक्टली ब्लड जो है उन पोर्स के थ्रू एंटर कर जाता है। क्लियर? आगे देख लेते हैं कि जो ब्लड होता है यानी कि हेमोलिम्फ, यानी कि जो ब्लड का नाम है इंसेक्ट्स के, उसको हेमोलिम्फ बोलते हैं। तो हेमोलिम्फ जो होता है उसके अंदर 2 चीजें होती हैं, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। जैसे हमारी बॉडी में जो हमारा ब्लड होता है उसके अंदर भी 2 चीजें होती हैं, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। कौन कौन सी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इसी तरह से इनमें भी प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? 80 to 92% वाटर होता है, ठीक है, लिक्विड सब्सटेंस होता है, प्लस इसमें कुछ आयंस होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, प्लस यूरिक एसिड होता है, ठीक है। तो इंसेक्ट जो है वो यूरिकोटैलिक एनिमल्स कहते हैं इनको। यूरिकोटैलिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें इनका जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है इंसेक्ट का वो यूरिक एसिड होता है, इसलिए इनको हम यूरिकोटैलिक कहते हैं। ह्यूमंस जो है वो यूरियोटैलिक होते हैं, क्योंकि हमारा जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है वो यूरिया की फॉर्म में होता है। क्लियर? अब आयंस के बारे में पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से आयन कौन से इंसेक्ट में ज्यादा होंगे। मान लीजिए अगर आपका इंसेक्ट प्रीडेटरी है या पैरासाइट है, ठीक है, यानी कि पैरासिटॉइड टाइप का है, तो उसमें जो है वो सोडियम आयंस काफी मात्रा में पाए जाएंगे। और अगर मान लो आपका इंसेक्ट जो है वो पैरासाइट नहीं है बल्कि वो फाइटोफेगस है, वो सिर्फ प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। फाइटो वर्ड मतलब प्लांट से रिलेटेड, फेगस मतलब किस चीज को खाना, तो ये इंसेक्ट जो है वो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं, ठीक है। तो उस केस में उन इंसेक्ट्स में मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन और आपका K पॉजिटिव यानी कि पोटाशियम आयन जो है वो काफी मात्रा में पाए जाते हैं। फिर हमने बात करी कि प्लाज्मा के अंदर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो जो इंसेक्ट की बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होगा उसमें जो शुगर होगी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि जो कौन सी मेजर शुगर है जो कि आपकी इंसेक्ट की बॉडी के अंदर पाई जाती है, दैट इज अल्फा ट्री हेलोज। अल्फा ट्री हेलोज जो है एक मेजर शुगर है जो कि आपकी इंसेक्ट के कार्बोहाइड्रेट में पाई जाती है। इंसेक्ट की बॉडी के अंदर, अब ब्लड के अंदर प्लाज्मा हो गया, दूसरी जो चीज होती है वो होती है ब्लड सेल्स। तो डिफरेंट टाइप की ब्लड सेल्स होती हैं, जो इंपॉर्टेंट वन है उनके बारे में आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास सेल आती है ब्लड के अंदर इंसेक्ट के, वो होती है प्रोहेमोसाइट, ठीक है। ये जो सेल होती है बिल्कुल छोटी सी होती है और इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो काफी बड़ा होता है। दिस इज अ स्मॉल सेल विद लार्ज न्यूक्लियस। प्रोहेमोसाइट जो सेल है इसका फंक्शन है दिस सेल गिव राइज टू अ न्यू सेल, नए सेल बनाते रहना, यही इसका जो है वो फंक्शन होता है। सेकेंड हमारे पास जो सेल आती है दैट इज प्लाज्मेटोसाइट सेल। प्लाज्मेटोसाइट सेल जो होती है ये फैगोसाइटोसिस में हेल्प करती है, ठीक है, यानी कि इसका प्रोटेक्टिव नेचर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो हमारा कोई इंसेक्ट जो है किसी टाइप के बैक्टीरिया को या किसी माइक्रोब को निगल लेता है, उसको खा लेता है, तो उस टाइम पे ये जो प्लाज्मेटोसाइट सेल होगी ये एज अ फैगोसाइट बिहेव करेगी और उस बैक्टीरिया या माइक्रोब को जो है वो खा लेगी या किल कर लेगी और आपके बैक्टीरिया को आपके इंसेक्ट को बचाएगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो प्लाज्मेटोसाइट है इसका एक प्रोटेक्टिव फंक्शन है।
अगली जो सेल आती है हमारे पास ब्लड में वो होती है ग्रेनुलर हीमेटोसाइट सेल। ये जो सेल होती है, नाम से पता चल रहा है, इस सेल के अंदर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि प्रोटेक्टिव होते हैं फंक्शन में। ठीक है, तो हमारे पास दो सेल्स ऐसी होगी ब्लड के अंदर जिनका प्रोटेक्टिव फंक्शन है, एक ग्रेनुलर वाली और एक आपके पास प्लाज्मेटोसाइट वाली। नेक्स्ट जो सेल आती है वो होती है कोगुलोसाइट सेल्स। कोगुलेसाइट क्या मतलब उसका, कोगुलेशन यानी कि क्लॉटिंग। ये वाली जो सेल होती है ये क्लॉटिंग में हेल्प करती है। अगर ह्यूमंस की बात करें तो हम लोगों में क्लॉटिंग, अगर हमें इंजरी हो जाए तो उस केस में क्लॉटिंग ऑफ ब्लड कौन करता है हमारे पास, कौन करता है, प्लेटलेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये कोगुलोसाइट सेल्स जो है वो आपकी कोगुलेशन या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड करेंगी इंसेक्ट में। नेक्स्ट जो सेल आती है दैट इज एडिपोहेमोसाइट। एडिपोहेमोसाइट का मतलब है कि ये जो सेल होती है, एडिपो वर्ड हमेशा रिलेटेड होता है फैट से। ठीक है, इन सेल के पास फैट ड्रॉपलेट्स होती हैं। ये फैट ड्रॉपलेट्स जो है फैट्स को स्टोर करके रखती हैं। क्लियर। चलिए अब फंक्शन देख लेते हैं हेमोलिम्फ का, यानी कि अब फंक्शन देख लेते हैं कि जो इंसेक्ट्स का ब्लड है वो किस तरह का फंक्शन परफॉर्म करता है। सबसे पहले आता है ल्यूब्रिकेंट। जो आपके इंसेक्ट का ब्लड होता है, हेमोलिम्फ होता है, वो एकदम स्मूथ टाइप का होता है, जैसे हमारा ऑयल होता है। तो ये क्या करता है, स्मूथनेस की वजह से क्या है, हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ वाइटल सेल्स और ऑर्गन। मूवमेंट में हेल्प करता है आपकी सेल्स और ऑर्गन की। नेक्स्ट जो फंक्शन आता है दैट इज हाइड्रोलिक मीडियम। अब क्या होता है कि ये जो हाइड्रोलिम्फ होता है, हेमोलिम्फ होता है आपके पास, यानी कि जो ब्लड होता है इंसेक्ट्स का, वो क्या करता है, एक हाइड्रोलिक प्रेशर क्रिएट करता है। उस हाइड्रोलिक प्रेशर की वजह से मेंटेन द शेप ऑफ सॉफ्ट बॉडीड इंसेक्ट। जो आपके पास बिल्कुल सॉफ्ट बॉडीड इंसेक्ट्स होते हैं उनकी शेप बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आपके पास ये हेल्प करता है मोल्टिंग में। मोल्टिंग को हम लोग जो है वो एक्डाइसिस भी कहते हैं। मोल्टिंग का मतलब क्या होता है, अपनी पुरानी स्किन को छोड़कर जब नई स्किन आ जाती है। ठीक है, जैसे हमारे स्नेक वगैरह होते हैं, तो स्नेक में क्या होता है, स्नेक एक पर्टिकुलर टाइम होता है ईयर का जब वो क्या करता है, अपनी पुरानी स्किन को निकाल देता है। तो उस मोल्टिंग, उसको कहते हैं मोल्टिंग प्रोसेस। ठीक है, पुरानी चीज को छोड़ना। ठीक है, तो मोल्टिंग में हेल्प करता है ये आपका हाइड्रोलिक मीडियम, हाइड्रोलिक प्रेशर क्रिएट करके, हेल्प विंग एक्सपेंशन में आपके पास, और हैचिंग में भी आपके पास हेल्प करता है। ये कुछ फंक्शंस हैं जो हाइड्रोलिक मीडियम परफॉर्म करता है। क्लियर। जो ब्लड है इंसेक्ट का वो ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज में भी हेल्प करता है। हेमोलिम्फ ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस। लेकिन जो हेमोलिम्फ है वो कभी भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस में हेल्प नहीं करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, इंसेक्ट का जो हेमोलिम्फ है वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट और वेस्ट को बॉडी में, लेकिन वो कभी भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस नहीं करेगा। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन। जो हेमोलिम्फ है, अब मैंने बताया कैसे होता है, क्योंकि हेमोलिम्फ के पास जो है वो डिफरेंट टाइप के सेल्स भी हैं, क्योंकि ब्लड के अंदर इंसेक्ट के डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं, जैसे प्लाज्मेटोसाइट हो गए आपके पास या ग्रेनुलर हो गए। ये सेल्स क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं आपके इंसेक्ट को। नेक्स्ट है हीट ट्रांसफर। इंसेक्ट्स जो होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, जिनको हम पोइकिलोथर्मल एनिमल्स भी कहते हैं। क्या होते हैं ये पोइकिलोथर्मल एनिमल्स, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, मतलब ऐसे एनिमल्स जो खुद अपनी बॉडी के अंदर हीट जनरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में भी जो हेमोलिम्फ होता है, ब्लड होता है, वो हेल्प करता है ट्रांसफर ऑफ हीट में। नेक्स्ट फंक्शन आता है हेमोलिम्फ का, मेंटेन्स ऑस्मोटिक प्रेशर। एज हमें पता है कि हेमोलिम्फ के पास कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, फैट्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं। तो जो ये सारी चीजें, ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, ये हेल्प करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखने में आपके इंसेक्ट के केस में। तो इस तरह से सर्कुलेशन होती है, ब्लड सर्कुलेशन होती है इंसेक्ट के केस में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।